बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। कत्ल कभी छुपता नहीं है, चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए उसका सुराग मिल जाता है और वो खुद चलकर सामने आ जाता है, इस तरह से कहा जाता है। ये कहानी बड़ी अजीबोगरीब है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। शायद मैंने तो इससे पहले इस तरह का कोई किस्सा को वाक़या नहीं सुना, क्योंकि एक शादीशुदा औरत को कत्ल किया गया। माँ सवाए जिन लोगों ने कत्ल किया उसके अलावा किसी को पता ही नहीं था कि इस खातून को कत्ल कर दिया गया। जो उस खातून के घर वाले हैं, जो माँ हैं, भाई हैं, जो मुद्दई हैं, जो अब्बा के बने, उन्हें इतने सालों से पता ही नहीं था कि उनकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है और उसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश को किसी नहर में फेंक दिया गया है, किसी नाले में फेंक दिया गया है। वो शायद यही समझ रहे थे कि वो अपने ससुराल में है और या फिर वो कहीं चली गई है। अब आगे पता चलता है ना पुलिस को इस बात का पता था, क्योंकि जो शौहर उसने अपने एक कज़न के साथ मिलकर उसे कत्ल किया, तो वो इतने शातिर लोग हैं कि इस अंदाज में कत्ल किया गया कि किसी को पता ही ना चल सका और इस कत्ल को इतने साल तक छुपाए रखा गया। लाश इस तरह से फेंकी गई कि उसका कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की गायब हो जाए और कई बरस तक इस बात का किसी को इल्म तक ना हो? क्या ये सच है कि वरसा ने बेटी की शादी ख्वाजा सरा से की थी? कैसे हो सकता है कि खानदान में शादी हो, दामाद की जिन्स से लड़की वाले ला इल्म हों? ऐसा क्या मामला हुआ कि ख्वाजा सरा शौहर बीवी से नाराज हो गया? क्या पार्टीज पर डांस करने वाले ख्वाजा सरा ने बीवी पर लगाया जिस्म फरोशी का इल्जाम? क्या ये सच है कि मियाँ बीवी दोनों जिस्म फरोशी का मकरूह धंधा करते थे? क्यों ख्वाजा सरा ने बीवी का किया कत्ल? कैसे कई बरस से लापता लड़की के कत्ल होने का हुआ इंकिशाफ? क्या ख्वाजा सरा ने 8 बरस तक कत्ल को छुपाए रखा? ऐसी कौन सी वजह थी कि ख्वाजा सरा शौहर बीवी का कातिल बन गया? लाजमी देखिए कैसे ख्वाजा सरा से शादी का हुआ खौफनाक अंजाम। इन्हें किस तरह से शक हुआ, किस तरह से अब आके इतने साल बाद एक FIR दर्ज करवाई गई और वो अगवा की दर्ज करवाई गई, और किस तरह से ये पता चला कि अगवा नहीं है, ये कत्ल है। ये सब पूछेंगे मेरे साथ। जो मकतूला हैं उनकी वालदा मौजूद है और उसके भाई मौजूद हैं, दोनों से बात करते हैं ये कहाँ पे थे और इन्हें अब आगे कैसे पता चला। आप बड़े भाई हैं। मकतूला का क्या नाम है? शाजिया बीबी। शाजिया बीबी जी। शादी कब की थी, कहाँ पे की थी? रिश्तेदार थे? जी, चाचू थे, सका मेरा चाचू है। हाँ। और चाचू का बेटा उससे की थी। चाचू के बेटे के साथ की जी। थी। क्या नाम है इसका? इसका नाम मोहम्मद नवीद। नवीद है जी। क्या काम काज करता है? काम काज का तो मजदूरी कुछ भी नहीं करता? अभी कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं कर रहा। आज से अपने कितने बाप साल के पहले? पैसे पे करता था। कितने साल पहले शादी की थी? 4 साल पहले की थी। 4 साल पहले ही शादी की जी। थी या ज्यादा अरसा गुजर गया? 4 साढ़े 4 साल ही हुए हैं। 4 साढ़े 4 साल हो गए। तो क्या मामला हुआ? शादी के बाद मामला बिगड़ना शुरू हो गए? शादी के फौरी बाद ही एक दूसरे के साथ इनकी नाचाकी शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए? हाँ, एक दो माह बाद के बाद 1-2 महीने बाद इस तरह लड़ाई झगड़े शुरू हो गए सी किस बात पे? कि कभी कुछ कहते थे, कभी किसी गल तो लड़ाई करते थे। इत्थों तक करके उन्होंने कभी कहते कि मेरे नाल फंक्शन ते भी चल। कौन कहता था? दसिया मेरा बहन भाई। बहनोई कहता था फंक्शन पे चलो? हाँ जी। किस तरह का फंक्शन? डांस वगैरह करते हैं। बहनोई डांसर था? हाँ जी। वो भी खुश रह गया, होना आगे पता लगा। अब आगे पता चला कि हाँ वो जी। ट्रांसजेंडर निकला हाँ है। जी, क्योंकि उसके जिन्स का पता ही नहीं था किसी को? नहीं, वो तो सामने आपका नहीं करीबी अजीज है, ये कैसे हो सकता है? हथे रहने से मेरे वाला साहब होए ना कतल। ठीक है। ठीक है। ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੇ ਜਾਂਦੇ, मैं कल्ला ਜਾਂਦਾ सा तो ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। अच्छा, इत्थों आप तक करके उस मेरी फैमिली से दादी- कभी मिले ही नहीं? नहीं, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ लेकिन नहीं वहाँ पे सा- अचानक से आपने शादी कर दी, ये नहीं पता था कि आपका बहनोई उसकी जिन्स क्या है? जी जी नहीं या वो शादी से पहले ठीक था, शादी के बाद? ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਤਲਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੂ ਰਿਆਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। मैं कारोबार के सिलसिले से थोड़ा परा चला गया। नवीद के घर वालों को भी उसका नहीं पता था या उन्होंने छुपाया हुआ था? उन्होंने पता छुपा के रखा था? हाँ जी, उन्होंने छुपा के रखा। आप लोगों से छुपाया? हाँ जी। वरसा के मुताबिक उनका दामाद ख्वाजा सरा निकला। ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी खानदान में हो और किसी को दुल्हा की असल जिन्स का अंदाजा तक ना हो?
इंचार्ज सीआईए कहना नबी बख्श भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह हमने पहले बात की, ये बड़ा मुख्तलिफ केस है। इस कत्ल के तकरीबन मुद्दई ये कह रहे हैं कि 3-4 साल बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया है। पुलिस का मौक़िफ़ कुछ और है। पुलिस समझती है कि इस कत्ल को ज़्यादा अरसा गुजर गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर 3 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं या 8-9 साल हुए हैं, इस कत्ल का किसी को पता क्यों नहीं चल सका? ये कत्ल इतनी देर कैसे छुपा रहा? एक तो ये सवाल सबसे पहले। और हर कत्ल का कोई ना कोई बेनिफिशरी होता है जिससे किसी ने फ़ायदा हासिल किया होता है। तो इस कत्ल का बेनिफिशरी कौन है और इस कत्ल को करने के पीछे वजह क्या थी, मुहरिकात क्या थे? क्या ये जो 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं, इन्हीं दोनों ने कत्ल किया था या और लोग भी हैं? पसे पर्दा कहानी कुछ और भी है। भट्ट साहब से जानते हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा नाज़रीन के लिए आगाज़ से बताएं, ये इतना पुराना केस अब आके किस तारीख को और कैसे रिपोर्ट हुआ? ये हमारे पास एफआईआर दर्ज करवाई इसके भाई ने आके कि जी 21/6/2021 को यानी ये आज से 2-2.5 माह उन्होंने पहले सिर्फ एक एप्लीकेशन दी कि हमारी जो बेटी है वो लापता है। ठीक है, उन्होंने एफआईआर एक नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई कि अगवा करके कोई ले गया, क्योंकि जब तक उनको मिली नहीं है उन्होंने यही किया कि किसी ने इसको अगवा कर लिया। उस एफआईआर के बाद हमने अपनी तफ्तीश का आगाज़ शुरू किया। उस तफ्तीश में जब हमें पता चला कि इसकी फ़लाँ बंदे से शादी हुई है नवीद नाम से, तो वो उसका रिलेटिव था, चाचे का बेटा था, ये ताए की बेटी थी। उसमें हमने उस फैमिली के अंदर जाना शुरू कर दिया एफआईआर के बाद। जब हमें ये महसूस हुआ कि ये लड़का जो नवीद है ये बेसिकली ख्वाजा सरा है। शादी से कबल भी इसकी ये ऐसी हरकत थी जो कि वालदैन को पता था और लड़की के वालदैन को भी पता था। लड़की के वालदैन को भी पता था, क्योंकि एक ही फैमिली थी। एक तो वालदैन को तो पता था लड़के के, मुद्दई ये कह रहे हैं, लड़की के ख़ानदान या घर वाले ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था। नहीं, चाचे ताए की हैं फैमिली वाइज, तो वो कहते हैं हमारा मिलना जुलना ही नहीं था, हम कभी उनके घर पे कभी गए शादी नहीं। के बाद उनका मेल जोल ख़त्म था। उसमें ये हुआ कि शादी होने के बाद ये चली गई उसके घर जाने के बाद उसकी जो लड़के की एक्टिविटीज़ थी या लड़की की एक्टिविटीज़ थी, दोनों की एक दूसरे को मशकूक लगना शुरू हो गई। आगाज़ कैसे हुआ ये? चूँकि बड़ा भट्ट साहब हमने इसे थोड़ा सा गहराई में डिस्कस करना है। उसकी वजह ये है कि ये एक मुख्तलिफ केस है। ये जो ख्वाजा सरा होते हैं आम तौर पर इनकी शादियाँ इस तरह से नहीं होती हैं लेकिन कम होती हैं, और किसी ख़ानदान को पता चल जाए तो वो अमूमी तौर पर अपनी बेटी नहीं देते और शादी नहीं जाते हैं। एक तो आपने कहा जी कि लड़की के घर वालों को भी पता था, ये बड़ी हैरानकुन बात है। और उसके बाद किस तरह से इसकी हरकत तब्दील होने? शादी से पहले ये फंक्शंस पे जाता था, तैयार होता था, वो गेटअप करता था जिस तरह ख्वाजा सरा करते हैं, थिएटर करता था, डांस करता था, या बाद में इसने शुरू किया? पहले इसकी ये नहीं थी, थिएटर वगैरह में ये नहीं था, लेकिन उसकी हरकत एक होता है ना कि मेल और फीमेल मिक्स, इस टाइप की इनको पता था घर वालों को। उन्होंने कहा कि शायद में भी इसकी शादी के बाद ये ठीक हो जाए। पुलिस के मुताबिक दोनों खानदानों को पहले से इल्म था। पुलिस के मुताबिक खानदान वालों ने सिर्फ इसलिए शादी की थी कि शादी के बाद ख्वाजा सरा ठीक हो जाएगा और सब मामूल पर आ जाएगा। ये उस केस के मुल्ज़िमान मेरे साथ हैं जिसमें एक खातून को, शादीशुदा खातून को आज से कोई 7-8 साल पहले कत्ल किया गया और इस कत्ल को छुपाया गया। ना पुलिस को पता था, ना मुद्दइयों को पता था, सिर्फ इन 2 मुल्ज़िमान को पता था कि इस खातून को कत्ल किया है। इसकी बीवी थी और ये इसका कज़न है। इन दोनों ने मिलकर कत्ल किया। ये मतलब हम अभी तक यकीन नहीं आ रहा इतना कुछ शातिर हो सकता है कि इतने साल तक इस कत्ल को छुपाया जाए। लाश आज तक नहीं मिली, उसका नामो निशान नहीं है। सवाल ये है कि अब आगे अचानक ये केस कैसे ओपन हुआ? हमने पुलिस से पूछा, हमने मुद्दइयों से पूछा, अब आगे किस तरह से पता चला कि ये जो शाज़िया नाम की खातून है वो कत्ल हो चुकी हुई है, और वो भी आज से इतने साल पहले। यही सवाल हम मुल्ज़िमान के सामने भी रखेंगे और मुल्ज़िम से और बड़े अहम सवाल है जो हमने करने हैं। तो सबसे पहले चूँकि मरकज़ी मुल्ज़िम ये है, इसकी ये बीवी थी मोहम्मद नवीद उर्फ सनी, इससे बात करते हैं और उसके बाद हम शहजाद से बात करेंगे। नवीद, शादी कब हुई थी? आज से 10 साल पहले। 10 साल हो गए। तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? शाज़िया की उम्र कितनी थी? मेरी 14 साल थी, उसकी भी इतनी थी। दोनों एज फेलो? जी। 14 साल की उम्र में शादी कर ली? जी। ये कोई ज़बरदस्ती की थी, कोई समझौते की शादी थी? दोनों की रजामंदी से। दोनों की रजामंदी से थी। आप ट्रांसजेंडर हो, ख्वाजा सरा हो? जी। ये बात उन्हें पहले पता था? उनकी फैमिली को पता था? आपकी फैमिली को तो पता ही था? जी, सबको पता। सबको पता था। उसके बावजूद उन्होंने शादी कर दी, ये सोच कर के घर बस जाएगा।
मकतूला का शौहर एतराफ कर रहा है कि वो ख्वाजा सरा है। उसकी जिन्स का इल्म सभी को था। सब इसीलिए राजी थे कि ख्वाजा सरा का घर बस जाएगा, मगर वरासा तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। आपकी बहन से भी जाहिर है, जी, जी। उससे भी छुपाया। हाँ जी। शादी के बाद उसे पता चल गया। पता चल इस बिना पे ताल्लुकात उनके खराब हो गए। हाँ जी। आके उसने घर बताया कि ये मामला है? बेटी ने आके नहीं। बताया? नहीं, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ अच्छा, बेटी ने पर्दा रखा, जी। आप लोगों को घर आके नहीं बताया? नहीं। लेकिन उसे जाहिर है पता तो चल गया शादी के बाद। हाँ जी। और वो फंक्शंस पे जाता था, जी। यानी जिस तरह से ये ट्रांसजेंडर्स हाँ, हैं, जी, जी। तैयार होके फंक्शंस पे जाते हैं, जिस्म फरोशी भी करता था? हाँ जी जी, खुद ऐसे भी ही। करता था? हाँ ऐसे। अच्छा। और इस बात पे लड़ाई झगड़ा रहता था। जी। ये बात आप लोगों को कब पता चली? ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਐਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਤੇ ਚਾਚੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਰਾਵਿੰਡੀ। शादी के कितनी देर बाद? शादी के तकरीबन ਸਾਨੂੰ तकरीबन 4-5 महीने हो गए ने। आपको शादी के कितनी देर बाद बहन ने आके ये बताया कि ये मामला है और वो ट्रांसजेंडर है और वो इस तरह फंक्शंस पे जाता है, घर से तैयार होके जाता है? कब पता चला आप लोगों को? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤਾਈ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। नहीं माँ जी, उसे आपकी बेटी को पता कब चला? उसकी असल हकीकत ये है, उसकी असलियत ये है, पता कब चला? ਉਹ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ, बताया नहीं उसने? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ कहाँ पे लेकर गया? ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ। जिस्म फरोशी के लिए? हाँ जी। गलत काम के ਉਹਨੇ लिए ਇੰਨਾ लेकर ਕੁ ਮੈਨੂੰ गया? ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ एक तो वो ਕਹਿੰਦੀ- खुद भी गलत काम करता था, ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, इससे करवाता था, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ जबरदस्ती ਉਹਨੇ। करवाया उसने इससे ये काम? ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ करके तो ले गया है नहीं वैसा। जब आप लोगों को ये पता चल गया कि उसकी असल हकीकत ये है, वो ट्रांसजेंडर हाँ, है, तो आपने अब कहती उसके वालिदैन से बात की, उसे बताया कि आपने इतना बड़ा सच क्यों नहीं हमें बताया, आपने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ? घर की गल है, कुछ नहीं होता, फिर की हो गया? किसी की जिंदगी खराब की है, उस औरत की, उस लड़की की जिंदगी खराब की, तो आपने अलहदगी क्यों नहीं कर ली, या बेटी को ये क्यों नहीं कहा कि आप घर वापस आ जाओ? लगा है ना तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਨੇ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਬੁਲਾਈ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। दोवें जी रो पेंदे रहे ने, जो ने कहा नवीद दा नंबर दे दे। यानी आपकी बेटी कहाँ पे रहती थी? अकेली रहती थी, अपने मियाँ के साथ रहती थी, आप लोगों को नहीं बताया जाता था? नहीं तो वो जो मेरी दूसरी छोड़ बड़ी बेटी सी ना उनके तो। और वो अलग क्यों हुए थे अपने घर वालों से? इसी मकसद के लिए, इसी काम के लिए? हाँ, इसी वक्त कि माँ वो ने खुद भी करवाया। जिस्म फरोशी का धंधा करता था और अपनी बीवी से भी करवाता था? हाँ जी। वरासा के मुताबिक दामाद की मुख्तलिफ जिन्स का इल्म उन्हें शादी के बाद हुआ। वरासा के मुताबिक ख्वाजा सरा खुद भी जिस्म फरोशी का मकरूह धंधा करता था और बीवी को भी जिस्म फरोशी पर मजबूर करता था। वरासा के मुताबिक दामाद की मुख्तलिफ जिन्स का इल्म उन्हें शादी के बाद हुआ। वरासा के मुताबिक ख्वाजा सरा खुद भी जिस्म फरोशी का मकरूह धंधा करता था और बीवी को भी जिस्म फरोशी पर मजबूर करता था। गौर से सुनिए मुल्जिम नवीद उर्फ सनी क्या कहता है। क्या मामला हुआ अचानक से शादी के बाद? वैसे आम तौर पर लोग शादियां करते नहीं हैं, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने शादी कर दी, तो उसके बाद मामला क्या हुआ? क्यों, किस बात पे लड़ाई शुरू हुई? बस यही कि वो गलत थी। गलत थी? हाँ, कैसे जब भी गलत किसी थी? लड़के को देखना, उसकी तरफ जाना। अच्छा। तो उसके पास मोबाइल भी था, तो उसकी बहन ने भी मुझे सब कुछ बताया था। नहीं कि नहीं नहीं, पहले भी रुको रुको रुको, लड़के को देखना, उसकी तरफ जाना, समझ नहीं आई ये बात मुझे। उसके पास मोबाइल था जिसका मुझे नहीं पता था। शादी के बाद उसने मोबाइल रखा हुआ था? हाँ, शादी छुप से के पहले मोबाइल तो रखा हुआ था? जी। उससे पूछा कि मोबाइल क्यों रखा हुआ है? उसकी तस्दीक की, किस मकसद के लिए रखा हुआ है? उस मोबाइल में से ऐसा कुछ मिला? जी, सब कुछ क्या मिला। मिला? नंबर थे लोगों के, हाँ। जिनसे बात करती थी। बात करती थी? जी। कौन थे वो लोग? वो उधर के थे, मोहल्ले के हमारे। मोहल्ले के थे? जी। उनसे बात करती थी? जी। और ये शादी की कितनी देर बाद की बात कर रहे हो? तकरीबन 1 साल बाद हमें पता चला। 1 साल बाद पता चला था। तो अपनी बीवी से, शाजिया से पूछा कि ये क्यों बात करती हो, क्या मामला था? पूछा था, उसने कहा मैंने मोबाइल नहीं छोड़ना, आप मुझे तलाक दे दो। तलाक दे दो। वो क्यों, तुमसे भागती क्यों थी? तुम्हारे साथ उसका दिल क्यों नहीं लगता था, क्या वजह थी? दिल लगता था, मैंने खुद ही तलाक दी थी। तुमने तलाक दे दी? जी। शादी की कितनी देर बाद तलाक दी?
तकरीबन 1 साल बाद। तलाक दी, जी। तीनों तलाकें दे दी, जी कागजी तलाक दी। जी। ये सिर्फ उसे पता थी या उसकी फैमिली को भी पता थी मेरे बात? अब्बू साथ गए थे, अगवा भी हमारे साथ गए थे। वो गए थे, उसकी फैमिली को पता है? जी, उनके घर पहुँचे थे पेपर। उसके घर भी पहुंचे थे, उसके वालदैन को भी मिले थे? जी, अब्बू नहीं है, उसके अम्मी हैं। जाहिर है अब्बू तो उसके नहीं है, कत्ल हो चुके, अम्मी पेरेंट्स से मुराद है माँ उसकी। अच्छा चलें, तुम्हारी ये बात मान भी ली जाए, अब वो दुनिया से चली गई है, तुम्हें बेहतर पता है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता उसके किरदार पे जो तुम सवालात उठा रहे हो, उंगलियां उठा रहे हो, ये तुम्हारे खुदा का मामला है। अगर तो इल्ज़ाम लगा रहे हो ये हमारी तो- सारी फैमिली को पता है। तो ये बात ठीक नहीं है। वो दुनिया से चली गई है, तुम्हारे वो जीवन साथी थी, कुछ अरसा रही, ये मामला हो गया, तुमने बकौल तुम्हारे तलाक दे दी, उसके बाद वो अलग से रहना शुरू हो गई, जी, वो अपने घर आ गई थी इधर। अपने घर आ गई। तो उसके भाई की शादी थी, उसने निकाल दिया। उसने कहा तुम मोबाइल नहीं छोड़ोगे तो अगर बाहर आना जाना बंद नहीं करोगे तो फिर चले जाओ यहाँ से। भाई ने घर से निकाल दिया। हाँ, उसने उसके बोला बाद कि कहाँ पे मेरी आई? वाइफ भी ख़राब होगी तुम्हारी वजह से। तब वो हमारे उधर घर के पास ही उसने मकान ले लिया। तुम्हारे घर के पास ले अकेली लिया? रहती थी। अकेली रहती थी, बिल्कुल अकेली थी? जी। या उसका कोई और भाई वगैरह कुछ उसका साथ भाई आता था, उससे पैसे लेके घर चले जाता था। उससे पैसे लेता था? क्या काम करती थी? यही। धंधा करती थी? जी। जिस्म फरोशी करती थी? जी। इल्ज़ाम लगा रहे हो? इल्ज़ाम क्या नहीं कोई लगा सबूत रहे। है इसका? सबको पता, हमारे मोहल्ले में भी सबको पता है और हमारी फैमिली में भी कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिससे ना पता हो। ख्वाजा सरा के मुताबिक जिस्म फरोशी का धंधा उसने नहीं किया, बल्कि शाजिया जिस्म फरोशी के मकरू धंधे में मुलव्विस थी, जिसका सबको ही इल्म था। पुलिस इस ज़िम्न में क्या कहती है? वो नहीं ठीक हो सका और ज़्यादा बिगड़ गई? ज़्यादा बिगड़ गई। उसके ये हालात साबित हुए कि उसकी बीवी को भी पता चल गया, बीवी ने लहदगी इख्तियार कर ली। इस वजह से? इस वजह से अलहदगी इख्तियार करके अपने माँ बाप की तरफ माँ बाप की चली तरफ चली गई। नहीं, इस खुला ले लिया? नहीं, खुला नहीं लिया, वैसे ही लहदा हो गया। वैसे लहदा हो गया। उसके बाद उसने अपने छोटे भाई के साथ, क्योंकि वो लहदा रहना शुरू हो गया, अपने माँ बाप के पास भी नहीं रही। अब उसके लहदा रहने का इसको पता चल गया, फिर उसकी अलहदा क्यों रही वो इस किस वजह मकसद के से लिए? वो इस वजह से रही कि वो रायविंड रहते थे, ये इसके पेरेंट्स इधर रहते थे, कान्हे ये रायविंड रहने थे, ठीक शुरू से रायविंड रहने वाले हैं। ये रायविंड चली गई, जहाँ पे इसका घर था ये नवीद का, उसी घर के करीब करीब इसने भी घर ले ली। अब उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो कुछ लड़कों से मिलने की निकलना शुरू हो गई, जो कि इसका ये जिस्म फरोशी शुरू कर दी उसने? जी, इस तरह उसका सीन हो गया। ये तो करता ही था, नवीद और सोनी इसका तो करता ही था। ये तो करता ही था ना, लेकिन इसका भी एक्टिविटीज़ यही शुरू हो गई। अब इसका एक कज़न है शहजाद, शहजाद भी उसको चाहता था, वो भी उसी चाचा का लड़की को? बेटा, उसी लड़की को। अब शहजाद और नवीद का आपस में प्लान बना कि ये तो हमें बदनाम कर रही है। जो दोस्त नवीद के थे, जो दोस्त शहजाद क्लाइंट थे नवीद के या शहजाद के दोस्त थे, वो सब इसको मिलते थे। वो लोग जो नवीद से मिलते थे वही उसकी बेगम से मिलते थे। मिलते शुरू हो गए। अब ये सारी चीज़ें उसको जब समझाना शुरू होगी नवीद को कि ये हमारी बदनामी का बायस मान रही है, मैं भी उसको अपने इस काम की वर्किंग के वाले से जो उसको मिलते थे वो इसको भी मिलते थे। अब नवीद ने शहजाद से इसलिए डिस्कस की कि शहजाद उसको चाहता था, शाजिया को, शादी उससे नहीं हुई, है वो भी चाचे का बेटा। लेकिन फिर शहजाद और नवीद ने प्लान किया कि ये तो हमारी बदनामी का बहस बन रही है, तो इसको हम ख़त्म कर दें। नहीं, ये नवीद के लिए भी बदनामी का बायस बन रही थी, वो तो खुद ये काम करता था, खुद जिस्म फरोशी करता था। बिल्कुल यही थी, लेकिन नवीद के क्लाइंट उसको आके बताते थे कि हमारी बीवी को भी मिले हैं। अच्छा, ये बात उसे नागवार गुजरती थी। और शहजाद तो वैसे ही उसे चाहता था, ऑलरेडी उसको चाहता था, शहजाद के भी इंटरेस्ट म्यूचुअल हो गया, हाँ, एक हो गया, ठीक हो। फिर इन्होंने इसी के हिसाब से, क्योंकि किराए पे रहती थी, इसने नवीद ने शहजाद के थ्रू इसको बुलाया, एक अपने ही घर बुलवा के, ठीक है, उसको एक प्लान के मुताबिक कि ये आएगी, इसको बिठाएं, क्योंकि ये सिगरेट वगैरह भी पीते थे। अच्छा, ये जो नवीद है ये आइस भी पीता था, नवीद आइस भी पीता था। आइस भी पीता था। अब ये क्योंकि आपको पता है कि ये नेगेटिवली करती है ज़्यादा, ठीक है, हर वो सोच जो बंदा बना लेता है नेगेटिवली, उसमें ज़्यादा पीक पे आगे चला जाता है, ठीक है। तो उस वजह से उन्होंने ये प्लान करके तो दोनों ने बुला के उसको सर पे डंडा मारा, फिर तकिया रखा अपने ही घर पे, अपने ये ही नवीद के घर पे हुआ? नहीं, अपने ही घर पे। अच्छा, नवीद के घर, नवीद के घर पे, अपने घर पे, अपने घर में। तो फिर घर में और कौन था? घर में फैमिली थी, लेकिन इन्होंने कमरा ले लिया। ये लोग ऐसे हैं कि ये एक दूसरे कमरे में हिजरा जो होते हैं या ख्वाजा ख्वाजा होते हैं, जाहिर है, इनके पास कोई आना बिल्कुल ठीक है, अलग से सेटअप सेटअप को ज़्यादा पसंद करता है ना कोई आना ना जाना। ठीक है, इन दोनों ने प्लान करके वहाँ मर्डर करके फिर वो बोरे में डाल के राजा जंग के साइड पे एक सुआ नाला नहर के साथ साथ पानी भी चलता है, वहाँ इन्होंने फेंक दिया।
पुलिस के मुताबिक शौहर ने दोस्त के साथ मिलकर बीवी को कत्ल किया। बीवी का जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्विस होने का शक होने पर ख्वाजा सरा ने गैरत के नाम पर बीवी को कर दिया कत्ल। ये माँ प्यो ने नंबर ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आखिरी दफा अपनी बेटी से कब मुलाकात हुई आपकी? ਇਹਦੀ ਮਾਰਮਾ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਹੋਈ आज से कितने साल पहले? 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋਈ ਚੱਲੇ ਨੇ। 2-2.5 साल हुए। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ पुलिस कुछ और कहती है, पुलिस कहती है कि इस कत्ल को भी कोई काफी 6-7 साल हो चुके ਇਹ हैं। ਨਹੀਂ ਬਤਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। कहाँ पे मुलाकात हुई आपकी बेटी से? आपकी घर आई थी या आप लोग हाँ, गए घर आई थे? थी। घर आई थी। ये खुद लेकर आया था? नहीं नवीद लेकर आया था? नहीं, मैं नवीद आप नहीं लेकर लेकर आई आया, आप लेकर आई थी। बेटी ने बताया उसके साथ इतने सालों में ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं था। क्यों नहीं बताती थी? अगर उसके साथ ये इतना बड़ा उन्होंने जुल्म कहा, हो रहा था, तो उसके याद साथ है। ज़बरदस्ती ये धंधा करवाया जा रहा था, जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी और उसका खामंद उसकी उਦੋਂ हकीकत ਜਦੋਂ- ये थी, तो क्यों नहीं बताती थी? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। उसने इनकार किया और इन्होंने कत्ल कर दिया। ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कैसे बरसों बाद शाजिया के कत्ल और कातिलों का मिला सुराग। कत्ल किस किसने किया? मेरा दोनों चाचे के बेटे। बहनोई ने, एक उसके खामंद ने, नवीद ने, हाँ जी। और दूसरा कौन है? दूसरा चाचू का बेटा है, वो भी चाचू। वो भी चाचू का बेटा है। हाँ। उसका भाई है ये? भाई भी दूसरे- चाचे का बेटा। चाचा भाई का भी। बेटा है। जी। तो उसका क्या किरदार था उसमें? उसने क्यों कत्ल किया? ये नहीं मुझे पता, वो रहते हैं उन्होंने कोल, क्योंकि उनकी माँ जो पैदा होया उदों फौत हो गई है। हुण थोड़ी देर हो गई उनका प्यो भी फौत हो गया। और ਜਿਹੜਾ मेरा चाचा है वो दोवें भैनां सन, दो चाचियां को दोवें भैनां सन। आपने इस कॉल के बाद, जब उसने कॉल पे ही इंकशाफ किया इतने साल बाद कि आपकी बहन को कत्ल किया, हाँ उसके जी। बाद आपने पुलिस से रब्ता किया? हाँ जी, उस तो बाद मैं कीता, वो जो मैंने पता लगा उस तो बाद फिर मैं आगे कीता। वरसा के मुताबिक मुल्जिमान कत्ल का एतराफ भी करते हैं और शाजिया के वारिसों को 1.5 लाख रुपया देकर खामोश भी करवाना चाहते हैं। तुम खुद भी जिस्म फरोशी करते हो? नहीं उस पर तो इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ। तुम ये काम खुद भी करते हो? नहीं, मैं सिर्फ करते हो डांस तुम? प्रोग्राम। डांस प्रोग्राम करते हो? हाँ बस। ये पुलिस की तफ्तीश ये बता रही है कि तुम खुद भी ये सब कुछ करते हो, और इसी बुनियाद पे तुम उस पर इल्ज़ाम लगाते थे। अगर वो ये करती भी थी, मान लिया जाए बकौल तुम्हारे, तुमने तलाक दे दी थी, और तुम्हें क्या हक पहुंचता था कि तुम उसे कत्ल करो? मैंने पुलिस वालों को भी यही बताया कि मैं डांस प्रोग्राम करता हूँ। डांस प्रोग्राम करते हो बस, इसके अलावा और कुछ नहीं और करते? कुछ नहीं। वो लोग जो उसके पास जाते थे गलत काम के लिए, वही तुम्हारे पास भी आते थे? गलत काम के लिए नहीं, वो खाड़े लगते हैं ना, जो शो होते हैं, मैजिक शो, अच्छा। मेलों पे, हाँ, हाँ। वहाँ पे जाना शुरू हो तुम गया। खुद जिस्म फरोशी नहीं करते? नहीं आज तक नहीं की? नहीं। ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बेशक किसी का ज़ाती मामला होता है, ज़ाती उसका किरदार है, चूंकि तुमने इस बुनियाद पे उसे कत्ल किया, उस औरत को जिसे तुम तलाक दे चुके हुए थे, बकौल तुम्हारे, इसका कोई सबूत नहीं है किसी मैंने के पास? 5 साल प्रोग्राम किए हैं और अपने घर वापस ही आया हूँ। अपने घर वापस आए जी, हो? प्रोग्राम के बाद अपने घर वापस आया। अच्छा, तुम उसे तलाक दे चुके थे, वो जो मर्जी करे, तुम्हें क्या मसला था उसमें? ताए की बेटी थी ना, ताई की बेटी थी और तो शादी मेरे साथ उसकी शादी हुई थी। मोहल्ले वाले लोग बातें करते थे सारे। मोहल्ले वाले क्या बातें करते थे? तुमने तलाक दे दी थी। तलाक का मतलब ये होता है, तुमने जो तलाक लिख के दी थी, वो तुमने पढ़ा था, उस पर तहरीर क्या थी कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसे कहते हैं तलाक, और मैं इसे अलहदा करता हूँ, मैं इसे छोड़ने का ऐलान करता हूँ, ताए की ये बेटी तहरीर थी। लिखी होती है। ताए की बेटी थी तो ये क्या ताल्लुक है? ये तुमने क्या हक जिताया? एक तरफ तुम खुद लिख के दे रहे हो मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और दूसरी तरफ तुम इसी वजह से तुमने कत्ल कर दिया। तुम्हें ये हक पहुँचता था, उसे छोड़ते ही ना। हक की जमाना था तो उसे छोड़ते ही ना, तलाक ही ना देते। कब कत्ल किया? आज से कितने साल पहले कत्ल किया? हो गए हैं 7-8 साल। 7-8 साल हो गए हैं। शादी के कोई 1-1.5 साल बाद, तलाक देने के बाद तुमने कत्ल कर दिया। कहाँ पे, कैसे कत्ल किया? इसे शामिल किया मंसूबे शामिल में? किया साथ। अच्छा, क्या कैसे मंसूबा बनाया? क्या सोचा हुआ था, किस तरह कत्ल करना है? यही कि उसे बुला के बस मार देंगे। बुला पहले के मार से बोला देना? था, अब्बू ने भी मेरे बोला था कि तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे अगर तुम्हारा इसके साथ गुजारा नहीं हुआ तो, हाँ। लेकिन तुम इस तरह ना करो। शौहर के मुताबिक उसने बीवी को जिस्म फरोशी में मुलव्विस होने की वजह से तलाक दे दी थी। हैरत है, अगर ख्वाजा सरा ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी तो फिर शाजिया उसके घर क्यों आती थी? क्यों तलाक के बाद भी ख्वाजा सरा और शाजिया का मिलना जुलना था?
कत्ल इस मुआशरे में आम सी बात है, बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन ये कत्ल जो हुआ वो आज से कितने साल पहले हुआ भट्ट साहब? ये तकरीबन जो मुलजम हमें बता रहे हैं, क्योंकि इसकी शादी को कह रहे हैं 7-8 साल हो गए हैं शादी, 7-8 साल हो गए, और शादी के कुछ 1.5-2 साल के बीच यानी कि के बाद 5-6-7 साल हो गए हुए हैं इतना कत्ल अरसा हो को। गया। इन्होंने लाश वहां पे फेंक दी, उस लाश का आज तक पता ही नहीं चल सका। क्योंकि हमने सर्वे किया वहाँ पे ना, जितने भी हमने ये केस भट्ट साहब रिपोर्ट तो अब हुआ इतने साल बाद, लेकिन तब वो लाश ना ऊपर आई, पुलिस को मिली नहीं किसी वही तरह आपको भी। बताता हूँ ना, हमने इस FIR के बाद जब 302 हमने कन्वर्ट की, ये मर्डर हो गया, फिर ठीक हम है। उस एरिया में गए, वहाँ पे ऐसा एरिया है कि उसको रायविंड सिटी का एरिया लगता है और जाके आगे कसूर शुरू हो जाता है। ठीक है, हमने कसूर के इलाका थाना या हमारा रायविंड के या करीब जितने भी थाने थे, वहाँ से हमने जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, कुछ नामालूम डेड बॉडी ऐसी उन वक्तों में कुछ हो जो अभी तक आज तक शिनाख्त नहीं हुई, उसके लिए हमने अब वहाँ पे अभी तक कोई ऐसी डेड बॉडी ऐसी है ही नहीं है। अब उस एरिया का विजिट किया, नाले का विजिट किया, तो वो दलदल टाइप ही है, यानी कि वहाँ पे कोई चीज़ अगर कहते हैं, मैं एक दो से इंटरव्यू भी किया हमने, वहाँ कहते हैं बेशुमार यहाँ पे लोग फेंक जाते हैं, नाशें होती भी हैं, कोई फीलिंग नहीं आती कि ये लाश है या क्या है, गंद इतना है, गाढ़ा इतना है कि नहीं महसूस होता। अच्छा। चलते पानी में तो फिर एक डेड बॉडी चलती नज़र आ सकती है, लेकिन एक गारे में जब दलदल चली है, जाती वो लाश ऊपर आ नहीं सकती। नहीं आ सकती। पुलिस मकतूला शाजिया की लाश का सुराग न लगा सकी। पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि ख्वाजा सरा ने ही कत्ल किया है। जी हाँ, कोई सबूत नहीं सिवाय कॉल रिकॉर्डिंग और मुल्जिम के इतराफ़े जुर्म के। पहले शादी की, बेटे में ये मसला था, वो ट्रांसजेंडर था, नहीं बताया, धोखे से शादी की, उसके बाद गलत काम करवाया गया और उसे कत्ल कर दिया गया, और फिर इतने साल बताया भी नहीं गया। यानी इतना बेहिस घर भी कोई होगा, इतने बेहिस लोग भी कहीं होंगे, मैंने तो कभी नहीं देखे ऐसे, ना कभी सुना ऐसा। इधर गाल करने मुकर जान दे। क्या पहले मानते हैं हमने कत्ल किया, उसके बाद मुकर जाते हैं? हाँ जी। इनकार करते हैं उसके बाद? इनकार कर देंगे ने। लेकिन ये जो मुल्जिमान है ये तो दोनों मान रहे हैं, हाँ ये मान जो रहे हैं। गिरफ्तार हुए हैं हाँ ये जी। मानते हैं हमने कत्ल किया हाँ है। जी। माँ जी, इतना बेटी का चेहरा देख सके, ना उसे दफना सके, मैं तो पता क्या नहीं उसकी मुसलमान लाश ਦੀ किधर ਬੱਚੀ है। ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਟਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। माँ का दिल बेचैन है, आखिर क्यों ना हो। बेचैन माँ अपनी बेटी की लाश तक न देख सकी। गौर से सुनिए, कितने अरसे बाद कत्ल का राज हुआ फाश। बहरहाल आती थी, आई हुई थी, कहाँ पे मारा? ऊपर छत पे ले जाके अपने कमरे में? किस तरह मारा? डंडा मारा। और किसने मारा था? डंडा इसने मारा। एक ही डंडा मारा था? इसने एक डंडा मारा, उसके बाद हमने तकिया रख दिया मुंह पे। मुंह पे तकिया रख के सांस बंद कर दी, यानी डंडा मारा, गिर गई, मुंह पे तकिया रख दिया। डंडा रात को किसने सोई मारा हुई था? सोई हुई थी रात इसने। को, इसने डंडा मारा। जी। अच्छा, इससे अगली जो बात है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कत्ल हो गई, मर गई, रात का टाइम था, जी। लाश बोरी में डाली, कपड़े में बांध के वो बोरी में डाल दी। कहाँ पे फेंक के आए? राजा जंग के पास ये एक रोई है। रोही नाले में फेंकी, रात के अंधेरे में फेंकी? जी। कहाँ, कैसे लेकर गए थे? बाइक पे। बाइक पर लेकर गए थे। पहले से निशानदही की हुई थी कि रोही नाले के फलां हिस्से में हमने फेंकनी है, यहाँ पे नहीं, दलदल है? हमने नहर में फेंकनी थी रजक वाली, अच्छा, वहाँ फेंकनी तो थी, वहाँ पे नाका लगा होता है पुलिस का, पुलिस का नाका था, तो उससे पीछे ही हमने फेंक दी रोई में। वहीं पे फेंक दी। जब ये कत्ल किया और जब लाश फेंकी, सोचा हुआ था कि इतने साल ये कत्ल छुप जाएगा? हाँ, ये तो पता था कत्ल नहीं छुपेगा। ये पता था? जी। इतना शऊर है तुम्हें। और ये जो तुमने 7-8 साल कत्ल करने के बाद, एक जान लेने के बाद, और तुम्हारी वो बीवी रह चुकी है, खुद किस तरह गुजारे? तुम्हें नींद आ जाती थी? सही बताना। अब कोई तुमने कोई डायलॉग नहीं बोलने, अब ये ना कहना कि मैं 8 साल 9 साल सोया ही नहीं हूँ। इतना तुम में एहसास होता। नहीं, फ़ोन करके मैंने बताया उनको खुद ही है। कब बताया? उसके माँ को, उसके भाई को? जी। कत्ल के कितने साल बाद तुमने बताया उसके भाई को कि मैंने आपकी बहन को कत्ल कर दिया? यही वो 6 बेचारे साल। ढूंढ रहे थे, वो समझ रहे थे वो जिंदा है, किसी और जगह चली गई। यही 6-7 साल। 6-7 साल बाद तुमने बताया। रहम आ गया तुम्हें उन पर, मैं बता दूं। या क्या मामला हुआ था? 7 साल तुमने ये इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा सच अपने सीने में दफन रखा, तुम दोनों ने रखा। मैं उससे भी थोड़ी सी बात करूंगा। ये किस तरह, ये कत्ल करने के बाद तो को सो भी नहीं पाता है काम शरीफ आदमी, और तुमने 7-8 साल ये सीने में अपने रात दफन रखा, और 7 साल बाद ऐसा क्या हुआ? दिल में क्या बात आई जहन में
कि मैं बता दूं? यही खौफ आता था जब अकेले थे किस तरह का खौफ आता था? कि हमने गलत किया है, और बस इतने साल अल्लाह से यही दुआ मांगते थे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। मुल्जिम के मुताबिक उसने 7 बरस बाद शाजिया के कत्ल से उठाया है पर्दा। कोई नहीं जानता था कि शाजिया के साथ क्या हुआ और उसकी लाश कहाँ गई। अच्छा, पुलिस अब क्या कह रही है, क्या बता रही है पुलिस? पुलिस वो फड़े हुए ने, बाकी सानू मैं नहीं उतर के। कत्ल की वजह नहीं अभी तक पता चल रही। हाँ जी, नाले भाजी गल ये वा कि वो काम ही ब्लैक फोर्स करते आ, चरस वो बेचते आ, अफीम वो बेचते आ, जुआ मेरा चाचा करांदा है। ये बातें पहले नहीं पता थी? नहीं, पहले नहीं बहन पता की शादी वहाँ पे क्यों की? जी नहीं, क्योंकि असि उत्थे जांदे नहीं ऐसा सी। नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। ये हो नहीं सकता कि आप लोगों सर को पता मेरी ना गल हो। तो सुमा थाड़ी बिल्कुल ये तो फील पता करना। होगा ना कि चचा है मेरा, बेशक हाँ नहीं जी। मिलते थे, कि उनमें ये कबाहते हैं, सर वो ये कारोबार करते जी, हैं, जी। उनमें ये मसले हैं, वो नशे का कारोबार करते हैं। ये तो पहले पता था ना? तो नहीं पहले नहीं, सोचा? मुझे नहीं पता था। मैं आपको सारी गल दसना वा, क्योंकि असि इत्थे रहिंदे सी। सानू पता कि साडा चाचा दर्जी हौजरी दा मास्टर है, ठीक है, स्टैंडर्ड दा दर्जी है। सानू तो ये पता कि दर्जियां दा काम करदा है, लेकिन सानू नहीं सी पता कि जुहारिया भी करदा है। ते ब्लैक उनदे पुत्तर थाने फड़ीचे ने 1-2 वारी, वो भी तुसी पता कर सकदे जा पईयां। उनदे मुंडे भी आ काम वेचदे फड़ीचे ने ब्लैक मिली दे च। अगों इन्हां दा काम है कि कुड़ियां तिगरे सप्लाई करदे ने, ये भी प्रूफ है, ठीक है ना। इन्हां दा काम ही इंज दा, सानू नहीं सी पता, लेकिन हुण पता लगा है। और ये जो आपका बहनोई है, इतने साल कत्ल करने के बाद भी ये अपने सारे इसके वही मामलात हैं? हाँ जी, इसी तरह के फंक्शंस पे जाता है, सब कुछ थाने भी इसे तरह ही बैठा है, जाके देखो कुड़ियां दा लिबास पाया तो मौज मस्ती करन डे, उन्हें परेशानी को नहीं दीदा। बहन को तो तलाक ले लेनी चाहिए थी इससे, ये तो नहीं पता जी। या तलाक लिया आप लोगों को पता नहीं? नहीं, सानू नहीं पता, ना साढ़े को आया कोई नोटिस, ना सानू भी लगा इस चीज दा। मुल्जिम के मुताबिक उसने अपनी बीवी शाजिया को तलाक दे दी थी, जबकि वरसा के इल्म में ऐसा कोई मामला नहीं। वरसा के लिए तो बेटी के कत्ल की खबर ही नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या करें वरसा? गौर से सुनिए, शहजाद ने क्यों शाजिया को कत्ल करने में ख्वाजा सरा का साथ दिया। हाँ भाई शहजाद जी, इसकी तो बीवी थी जिसे वो तलाक दे चुका था, लेकिन बकौल इसकी गैरत अब तक जाग रही थी कि वो ये सब कुछ कर रही है। अल्लाह जानता है कि उसका किरदार क्या था। तुम्हें क्या मसला था, तुम्हारा क्या मफाद था? मेरे अम्मी अबू छोटा सा मैं जब फोत हो गए थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे। इनके अम्मी अबू ने मुझे पाला था। पालना था, ठीक है। तो मेरी भी ताई की बेटी थी, बुरा ताई की लगता बेटी था, थी। मैं काम करता क्या था, बुरा लगता था? मुर्गी का काम करता था, तो लोग जो उसके साथ मिलते थे वो मुझे बातें करते थे, क्या बातें करते थे? तो यही कि हम आपकी कज़न के साथ ऐसे करते। वो जो उसकी बीवी थी जिसने छोड़ दी है, वो इधर मकान लिया हुआ असल है। बात क्या है, तुम उसे पसंद भी करते थे, जी, उससे शादी भी करना चाहते थे, तुम्हारी उसके इससे साथ शादी पहले- हुई नहीं? इससे इससे पहले पहले सही, तुम्हारी उससे शादी हुई नहीं, इससे शादी हो गई। असल बात तो ये थी, जी दिल में वो मोहब्बत अभी तक थी, नहीं, ख़त्म हो गई। मोहब्बत खत्म हो गई हुई थी। लोग आगे से बताते थे इस वजह से तुमने कत्ल कर दिया। तुम्हें क्या हक पहुंचता था? वो कर रही थी ना, उसका अपना किरदार था। तुम अपने किरदार की गवाही दे सकते हो? लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो, नेक पारसा हो। हम में से यहाँ पे खड़ा कोई भी शख्स गवाही दे सकता है अपने किरदार की, कोई भी नहीं दे सकता ना। तुम्हें ये हक किसने दिया? कानून ने दिया, मज़हब ने दिया, उस खातून ने खुद ही हक दिया तुम्हें कि भाई हाँ आओ मुझे कत्ल कर दो। तुम्हें यह हक किसने दिया? ये अच्छा ही नहीं लगता था जब लोग बातें तो करते अच्छा थे। लगता नहीं लगता था, तो उसका अपना किरदार था ना। तो वो कहीं और भी जा सकती थी, बोला था उसे क्या यहाँ से चली जाए? यहाँ से जाके कहीं और अपना काम कर ले, जो शादी कर लो। तुम्हें अभी तक ये एहसास नहीं है कि तुमने कत्ल किया है, ना हक कत्ल किया है? तुम अभी तक उसके जवाब पेश कर रहे हो, जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि लोग बातें करते तो मैंने बिल्कुल ठीक कत्ल कर दिया। तुम्हें हक पहुँचता कत्ल करने का? कोई इंसान कुछ भी करे, चाहे तुम्हें ताने मिलते थे, लोग बातें करते थे, कत्ल करने का तो कोई हक नहीं है ना। लेकिन बुरा तो लगता था। बुरा लगता था तो बुरा लगता था तो कत्ल करने का हक है किसी को? फिर बस फिर दिल ने यही कहा कि यही कर देते हैं। डंडा तुमने सर पे मारा था, जी, वहाँ फेंकने का आइडिया किसका था? लाश दोनों का ही था। दोनों का था। ये पहला कत्ल लग नहीं रहा? जिस तरह, जिस शातिराना अंदाज में तुम लोगों ने कत्ल किया, रात के अंधेरे में लाश को ठिकाने लगाया, इतने साल इस कत्ल को छुपा के रखा, आधे मुजरिम लगते हो मुझे तो। लेकिन वो हमारे पास रोई थी, ये तो पता था ना कि इधर ही फेंक देंगे, और कहीं तो जा नहीं सकते थे। वरसा क्या करें? क्या वरसा को उनकी बेटी के कत्ल का इंसाफ मिलेगा? पुलिस ने कोशिश की है लाश ढूंढने की? हाँ जी, कैसे? इतने साल बाद किस तरह लाश मिल सकती है? क्या कोशिश की है? वो कह रहे जैसे गए हैं लभने तो नहीं लभ रहे। इतने साल बाद तो नहीं मिलेगी ना, रिकॉर्ड भी नहीं मिला,
जी को मुतलका जो थाने हैं या किसी भी थाने में हाँ नहीं मिले। आज से इतने साल पहले, अब किसी को एक तो कंफर्म नहीं है, मुलजिम भी बता सकते हैं सही कि कब हमने कत्ल किया था, तो उसकी कुछ देर बाद कहीं ना कहीं तो वो लाश का रिकॉर्ड होगा ना, अंदराज हुआ होगा, या हुआ ही नहीं है, मिली नहीं, नहीं हुआ, नहीं मिले। तो किस तरह इंसाफ मिलेगा आप लोगों को? ये तो आप लोगों की आए जो नहीं, पुलिस आपको क्या बताती? आप ज़ाहिर जाते हैं, पुलिस बताती है आपको कि इंसाफ मिलेगा, जी जी इन बेहिस जालिम लोगों को सज़ा मिलेगी? जी जी। किस बुनियाद पे? ना आलाए कत्ल मिला, ना लाश मिली, ना कोई और सबूत है, तो किस तरह से मिलेगा इंसाफ? वो भी मूँह कह रहे ने कि ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, रिकॉर्डिंग मेरे कोल दूजा प्रूफ है कि जिंदे तो उन्हें गल की थी कि मैं मारती है, मैं आमा शहजाद है तो फलाना बंदा तसी रल के आप क्या समझते हैं कि आपका बहनोई और शहजाद इन दोनों ने मिलकर मारा है या जी, घर वाले इन्होंने सारे दोनों ने शामिल मारा हैं? है। दोनों ने मारा है, और लेकिन नाल चाची शामिल है घर उसके दे बाद विच घर वालों को मारी। पता था? हाँ जी, वो नाल शामिल ने। इन दोनों ने कत्ल किया हाँ जी और बाकी सब ने कत्ल को छुपाया, हाँ जी, तो ये वो सारे नाल शामिल ने। हैं। जी, सजा सबको होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए थी। इसके घर वालों को भी हाँ जी, क्योंकि जुर्म वो नाल छुपाने ने। की जी सजा होनी चाहिए। जी जी। वरासा के मुताबिक मुल्जिमान में ख्वाजा सरा के घर वाले भी मुलव्विस हैं, जबकि पुलिस कुछ और कहानी सुनाती है। पुलिस के मुताबिक सिर्फ 2 मुल्जिमान हैं जिन्होंने शाजिया को कत्ल किया और फिर उसकी लाश को छुपाया। इन्हीं 2 मुल्जिमान ने 7 बरस तक कानून और दुनिया की आंखों में धूल झोंकी। पुलिस ऐसे सफाक मुल्जिमान को सजा देगी तो ही इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।